15 साल तक अगर हम 500 रुपए महीना एसआईपी करते रहे तो 3 लाख बन जाएगा इंडेक्स फंड में, लेकिन यहां पर 2.5 करोड़ बन जाएगा। अगर 20 साल तक 500 रुपए महीना एसआईपी करते रहे तो इंडेक्स फंड में लगभग 6.5 लाख बनेगा, यहां 30 करोड़ बन जाएगा। 6.5 लाख, 6 करोड़ नहीं, 30 करोड़ बिटकॉइन में एसआईपी करने का बन जाता है। और यही 500 रुपए 30 साल तक अगर छोड़ दिए तो इंडेक्स फंड में बनेगा 28 लाख रुपए, यहां बनेगा 4,849 करोड़। अभी तक आपने मुझे पागल घोषित कर दिया होगा, इतना हो कैसे सकता है, पगला गया आदमी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कैलकुलेट कर लो चाचा। सेशन शुरू करने से पहले मैं कहूंगा इसको अच्छे से पढ़ लो। आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्लिकबेट जैसा लगेगा कि ऐसा होता थोड़ी है, लेकिन मैं कहूंगा होता है, विथ प्रूफ दिखाऊंगा सब कुछ। 15 साल में 24 करोड़ और 20 साल में 305 करोड़। अच्छा, आप कहोगे 20 साल में 305 करोड़? हाँ, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कराओगे तब तो 305 करोड़ हो ही जाएगा। सिर्फ 5,000 रुपए महीना डाल करके 20 साल में ये बन जाता है 305 करोड़। आप कहोगे हमारे पास 5,000 रुपए महीना नहीं है, 500 रुपया महीना डाल करके ये 20 साल में बनेगा 30 करोड़, जो स्टॉक मार्केट में कभी नहीं बन सकता। अब देखो, स्टॉक मार्केट में कभी नहीं बन सकता, जब ये लाइन में कह रहा हूं मैं बुराई नहीं कर रहा। दो चीजें हैं, दोनों को आज थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे कि स्टॉक मार्केट में एसआईपी अभी तक तो हम बात कर ही रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी बिटकॉइन में एसआईपी की बात करी ही नहीं होगी। मुझे लगता है शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, या फिर ज्यादातर प्लेटफॉर्म ऑप्शन ही नहीं देते। ज्यादातर एक्सचेंज जो है हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं देते। एक ऐसा एक्सचेंज है जो सबसे इजीएस्ट एक्सचेंज है, उसके बारे में भी बताऊंगा, वहां पर हमारे को बिटकॉइन में एसआईपी करने का ऑप्शन मिलता है। बिटकॉइन क्या है अगर आपको नहीं पता तो आज वो भी बता दूंगा, टेंशन नॉट। फिलहाल थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, आज जो भी चीजें डेटा वेटा सब मैं दिखाऊंगा ना, एक रिक्वेस्ट है, मैं कभी नहीं कहता कि लास्ट तक रुकना, आपकी मर्जी, जहां तक देख के भाग जाना, लेकिन आज जरूर रुकना, क्योंकि शुरुआत के 4, 5, 10 मिनट आज लंबा भी होने वाला है। लंबा सेशन करूंगा, आज आधे घंटे कम से कम जाएंगे, मुझे पहले से पता है। आपके पास तो टाइम स्टैम्प आ गया होगा अभी, लेकिन पूरा लास्ट तक रुकना, क्योंकि कंक्लूजन दूंगा मैं लास्ट में कितना पैसा इस इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए, क्योंकि वोलेटाइल होता है भैया, रिस्की है। दुनिया में कहीं भी आपको बहुत बड़ा रिटर्न दिखे तो समझ जाओ बहुत बड़ा रिस्क भी एसोसिएटेड है उसके साथ। ये बात पहले ही कह देता हूं, ऐसे ही नहीं बोल दिया तो तुरंत जाकर के खोज के करने लग जाना ना। पूरी बात सुनना, लास्ट तक सुनना। लास्ट में जो कंक्लूजन दूंगा मैं, कुछ सावधानियां बरतने के लिए भी कहूंगा। क्या सावधानियां हैं वो पूरा लास्ट में सुनना। पहले पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूं। हम कंपेयर कर रहे हैं, इंडेक्स फंड से हम कंपेयर करते हैं। इंडेक्स फंड सबसे सेफ फंड, सबसे वॉरेन बफे जो हमेशा कहते हैं किसी के देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, आपको किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड से वो ज्यादा ही रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। तो हम इंडेक्स फंड की ही बात कर लेते हैं। सर देखो, ये भारत का इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा दिया है। फिलहाल इसका प्राइस है 22,397। अच्छा, जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो ये प्राइस है। आप जब भविष्य में इसको देख रहे होगे तो ये प्राइस कुछ और होगा, तो टेंशन नॉट, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आज जब मैं शूट कर रहा हूं तो ये प्राइस है। सर 2002 का मैंने इनिशियल प्राइस अगर मैं लेता हूं तो निफ्टी कितने पर था? 1,033 रुपए, मतलब 1,000 रुपए निफ्टी था 2021 में। आज के समय में ये 22,397 है। तो मैं इसका CAGR सबसे पहले निकालता हूं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल कंपाउंडेड वे में कितने परसेंट का रिटर्न दे रही है, मुझे सबसे पहले यह जानना है, तभी तो मैं रिटर्न निकाल पाऊंगा। तो CAGR जानने के लिए आपको पता है कई सारे कैलकुलेटर हैं, मैं कैलकुलेटर अभी खोलने जा रहा हूं, लेकिन आपको इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस समझा देता हूं। इनिशियल प्राइस उस कैलकुलेटर में मैं रखूंगा 1,033, फाइनल प्राइस रखूंगा 22,300। क्यों इनिशियल प्राइस? इसलिए कि मैं कंपेयर कर रहा हूं 2001 से। तो 2001 में क्या प्राइस था? 1,033 था। आज के समय क्या प्राइस है? 22,300 है। तो मैं देखूंगा 2001 से लेके अब तक जो प्राइस का मूवमेंट चला है ऊपर नीचे होकर के, CAGR क्या निकल रहा है वो देखना है मेरे को। तो मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूं, ठीक है। ये कैलकुलेटर बहुत सारे आते हैं, कोई भी आप खोल लेना। अब शुरुआत में इनिशियल वैल्यू, मतलब 2001 का प्राइस क्या था वो मैं डालूंगा। क्या था भैया? 1,033, ठीक है। फाइनल वैल्यू मतलब अभी का क्या है? अभी का क्या था? क्या मैंने रखा था यहां पे? क्या रखा था? 22,300। तो ये 22,300 मैं ले लेता हूं, 22,300, ठीक है। अब कितने साल हो गया भैया? 2001 से लेकर के 2025 तो शुरू ही हुआ है, तो 2024 तक ले लेते हैं हम, 23 साल हम ले लेते हैं।
523 हो गया, 23 साल। तो 23 साल में देखो 14.29% आ रहा है, मतलब इसको राउंड फिगर में 15% कर देता हूं मोटा मोटी। ठीक है, तो मैंने CAGR लिख दिया 15%। तो अपने को 23 साल में, 24 साल में, 20 साल में लगभग ये 15% का CAGR निफ्टी से, भारत के इंडेक्स फंड में डालने से 15% के आसपास का CAGR मिल गया मेरे को। लेकिन यह CAGR क्रिप्टो के फॉर्म में कहां जाएगा भैया? अच्छा, इस CAGR के अकॉर्डिंग कितना रिटर्न बनेगा जरा ये भी बात कर लेते हैं। अगर आपको 15% का CAGR मिल रहा है और आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सर 500 रुपए महीना अगर आप SIP करते हो तो आपको इसमें मिल जाएगा कितने साल बाद? 15 साल बाद 2 लाख रुपए। आप अगर 5,000 रुपए की महीने की SIP करते हो तो 21 लाख मिल जाएगा 15 साल बाद। आप अगर 50,000 रुपए महीने की SIP करते हो तो 2 करोड़ मिलेगा 15 साल बाद। आप अगर 3 लाख महीने की SIP करते हो तो आपको मिलेगा 13 करोड़ 15 साल बाद। ये 13 करोड़ लेने के लिए 3 लाख रुपए महीने के SIP कितने लोग कर पाएंगे? 1-8% पूरी भारत के पॉपुलेशन का। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं 500 रुपए महीना अगर बिटकॉइन में डाले तो 30 करोड़ पॉसिबल है। दिखाता हूं ना, अभी दिखाता हूं। ठीक है, यही मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए भी दिखा देता हूं कि मैंने ये कैसे लिख दिया। तो 5,000 रुपए महीना, सर देखो 15 साल कहां गया? 15 साल, और रिटर्न हमने CAGR कितना करा? हमने 15%। ठीक है, तो 5,000 रुपए महीना 15 साल, 15% के हिसाब से ये तकरीबन 21 लाख रुपए बन रहा है। ठीक है, यही हमने लिखा भी था। यही चीज मैं कर दूं इसको 500 रुपया, 15%, 15 साल, तो ये 2 लाख रुपए। ठीक है, 21 लाख था या 2 करोड़ था? नहीं ठीक था, 5,000 रुपए। और यही अगर 3 लाख कर लो, चलो 3 लाख तो आप करोगे नहीं, तो 3 लाख लेना ही बेकार है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके मैंने ये नंबर निकाले और ये नंबर आपको दिखा दिया। ठीक, अब आओ आगे। अब बिटकॉइन का जरा देखते हैं CAGR क्या है। बिटकॉइन में देख रहे हो पहले कितना ज्यादा उठापटक है। आपको निफ्टी में इतना उठापटक नहीं दिखा है, और यही उठापटक को हम कहते हैं वोलेटिलिटी। जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे जाता है। तो यहां पर रिस्क क्या है? रिस्क ये है भैया कि आप अगर इस पॉइंट पे पैसा निकाल रहे हो तो आप तो बल्ले बल्ले मजे में खूब रिटर्न लेकर के निकलोगे। लेकिन इसके बाद इंतजार करते करते कल को ये पीरियड आएगा और यहां पर पैसे की जरूरत पड़े तो आपका रिटर्न बहुत कम हो जाएगा। लेकिन पेशेंस है, लंबे समय तक रुकेंगे, फिर यहां आप पैसा निकालना, फिर इतना पैसा निकलेगा कि भैया पूरे शेयर मार्केट में कोई शेयर नहीं दे पाएगा। रिस्क भी है। क्या रिस्क है, बात करेंगे अभी। अब इसी तरीके से हम जरा इसमें CAGR निकालते हैं। CAGR निकालने के लिए हमने लिया 2017 का पीरियड। 2017 के पहले देखो कुछ फ्लैट ही है, ज्यादा कुछ था नहीं। तो 2017 के बाद असली ठीक ठाक चलने लग गया है बिटकॉइन। बहुत पुराना नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है, नया है क्रिप्टो। अच्छा, उस समय 2017 में प्राइस क्या लिखा है? 1,24,000 रुपए के आसपास प्राइस था इसका। ठीक है, आज प्राइस क्या है? 71,61,000 रुपए। एक बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, एक बिटकॉइन का प्राइस है 71 लाख रुपए, एक बिटकॉइन का। ठीक, आप जब देख रहे हैं तो हो सकता है अभी ये प्राइस बढ़ भी गया होगा, कुछ और भी हो गया होगा, लेकिन अभी ये प्राइस है। अब इसी तरीके से मैं CAGR निकालता हूं। इनिशियल प्राइस में मैं डालूंगा 1,24। ठीक है, चलो खोलो भैया कैलकुलेटर। 1,24, 1,24,000, 1,24,000 यही डाला मैंने, नहीं ज्यादा डाल दिया क्या? 1,24,000। ठीक है, 1 लाख नहीं ज्यादा डाल दिया। ठीक है, रुको, 1,24,000। अब ठीक है, इनिशियल और फाइनल मेरे को क्या लेना है? 71,61,000। 71,61,000, 71,61,000। ठीक है, अच्छा कितने साल के लिए? मैं कितने साल की बात कर रहा हूं? 2017 से लेकर के अभी 2024, तो कितने साल हो गए? कितने साल हो गए लगभग? 8 साल। 8 साल, हाँ 8 साल हो गए। तो मैं यहाँ पे 8 साल डालता हूं। हाँ क्या? 7,16,000 लिखा है। अच्छा 7,16,000 हो गया। 71,10,000 और ठीक है हाँ हाँ, सॉरी। यहाँ पर भैया हमारे जो शूट कर रहे हैं सिनेमाटोग्राफर पूरे ध्यान से आपकी तरह ये भी सुनते हैं, तो ये इनपुट दे पाते हैं हमें। 8 साल हो गया सर। अगर 8 साल में देखे तो कितने का CAGR निकल गया? 66% का CAGR। वो कितना था स्टॉक मार्केट में? 15% का CAGR।
तो इसी 66% का हमारा CAGR निकल गया। और इस CAGR के वजह से आप अगर रिटर्न देखेंगे कितना कितना, अच्छा कुछ और CAGR मैंने यहां पे लिख दिया है, बिटकॉइन का हिस्टोरिकल CAGR आप अगर 3 साल का देखेंगे, 2020 से लेकर 2023 तक का शॉर्ट टाइम का पीरियड है, तो तकरीबन 60 से 70% CAGR आ रहा है। 2018 से 2023 मतलब 5 साल का देखेंगे तो 40 से 50% CAGR आ रहा है। 8 साल का देखेंगे तो 80% से भी ऊपर का CAGR आ रहा है। 10 साल के लिए देखेंगे तो 50 से 60% का CAGR आ रहा है। हम एग्जैक्टली 8 साल का हमने निकाला है, तो 8 साल का हमारा देखो, इसका तो 80% CAGR आ रहा है। 80% इसलिए भी आ रहा है कि महीना भी डिपेंड करता है ना, हाँ कौन से महीने वाले रहे हो। हम तो साल ले लिया हमने, तो एक तो हमारा 66% आ गया। इसने और बॉटम वाला महीना लिया होगा तो 80% इसका आ गया। ठीक, अब यहां पर एक बात टॉपिक से हटके कहना चाहूंगा। हम हमेशा ये प्लान करने में लगे रहते हैं कि कितना डालेंगे तो कितना मिलेगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि हम अगर कल को डालने लायक ही नहीं रहे तो कितना मिलेगा? कल को जिंदगी ही ना रही तो इन्वेस्टमेंट तो रुक जाएगी ना भैया। ऐसे में रुक जाएंगे सारे रिटर्न्स भी। आज आप कमा रहे हो तो सब ठीक है, लेकिन कल भगवान ना करे किसी हादसे में जिंदगी ना रही तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो आप भविष्य के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, वो एकदम से सब कुछ रुक जाएगा। इसलिए कहता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लो, क्योंकि ये इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है जिसमें 600-700 रुपए जैसा प्रीमियम महीने का देना पड़ता है और आप अपनी फैमिली के लिए 2 करोड़ तक का कवरेज ले पाते हैं। और इसकी एक और खासियत है कि इसे जितने कम एज में लिया जाए, जितनी जल्दी लिया जाए, उतना कम प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसे डिले किया तो ये सेम कवरेज आपको अगले टाइम बहुत महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा लोगों के लाइफ में एक और इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, वो है मेडिकल इमरजेंसी। आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग एक झटके में ये इमरजेंसी जब आएगी तो उड़ा सकती है। ऐसे में एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। कल को किसी भी तरह का हॉस्पिटल बिल आपको नहीं देना पड़ेगा अगर ये इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो। वो इंश्योरेंस वाली कंपनी पूरे हॉस्पिटल का बिल देगी भैया, और ये सुविधा आपको मिल जाता है सिर्फ 300-400 रुपए महीना दे करके। अब आप पूछोगे कौन सी कंपनी का लिया जाए प्लान, तो ये मैं पूरी तरीके से आप पर छोड़ता हूं। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक कीजिए। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, जहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट प्लान को कंपेयर कर सकते हो। और अभी इन प्लान्स को ऑनलाइन परचेज करने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा भैया। तो जाइए बेस्ट प्लान जरूर चूज कीजिए। अब आते हैं वापस से अपने मेन मुद्दे पर। हाँ, अब आ गया। अब बिटकॉइन में क्या खास है, आप अगर नए हैं, क्रिप्टो से ज्यादा फैमिलियर नहीं है, तो आपके लिए ये मैंने ऐड कर दिया। अभी एग्जैक्टली कैलकुलेशन समझाऊंगा कितने साल में कितना बनेगा और कितने रुपए से। मैं आपको 500 रुपए से भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, 5000 से भी करके दिखाऊंगा, 1000 रुपए से भी दिखाऊंगा, 2000 से भी दिखाऊंगा, ताकि आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओ भैया कितना पैसा बनेगा। अब बिटकॉइन में क्या खास है? सबसे पहली चीज बिटकॉइन में खास ये है कि सर इसकी लिमिटेड सप्लाई है। मतलब 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स कर दी गई है। मतलब 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। और एक चीज आप समझते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, सर उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल आप लैंड ले लो, प्लॉट ले लो। प्लॉट और फ्लैट का कंपैरिजन हमने किया था, बहुत चला था भैया, बहुत चला था। वीडियो सर्च करना, प्लॉट वर्सेस फ्लैट, सागर सिन्हा। तो उसमें हमने यही बताया था कि फ्लैट क्या है, बिल्डर बनाते ही रहेंगे। आज 20 फ्लोर के बन रहे हैं, कल 40 फ्लोर के बनेंगे, परसों 100 के बनेंगे, परसों उसके बाद 300 के बनेंगे। तो फ्लैट की कोई सीमा नहीं है, अनगिनत वो बनता ही रहेगा। प्लॉट, लैंड क्या अनगिनत बना सकते हो? भगवान ने जितना जमीन दे दिया उससे 1 इंच फालतू नहीं बना सकते हम। तो उसका प्राइस तो बढ़ता ही रहेगा अनंत काल तक। ऐसे ही काम कर दिया बिटकॉइन के साथ भैया। जिसने इसको बनाया उसका लिमिट फिक्स कर दिया भैया, 2.1 करोड़ बिटकॉइन बनेगा, उससे ऊपर फालतू नहीं बनेगा। तो जब लिमिटेड सप्लाई है तो इसकी प्राइस तो भविष्य में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, गिरेगी। हाँ, जैसे अभी चार्ट दिखा है ना, गिरा बढ़ा, लेकिन लंबे समय में यह बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि देखो डिमांड सप्लाई का खेल है। डिमांड इसकी बढ़ती रहेगी, सप्लाई फिक्स है, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। 2.1 करोड़ से ऊपर नहीं बनेगा, लेकिन डिमांड तो बढ़ता ही रहेगा। लो पॉपुलेशन बढ़ता ही रहेगा, लोग बिटकॉइन के चाहने वाले आते ही रहेंगे, उनको बिटकॉइन चाहिए ही चाहिए, तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ठीक है, 2010 में एक बिटकॉइन मिलता था $0.01 का, मतलब 1 पैसा भी इसकी कीमत नहीं थी। देखो कितनी जल्दी ये भागा है प्राइस, ये देखना। 2010 अभी
अभी हम 2025 में हैं, 2010 की बात कर रहा हूं, 15 साल पहले एक पैसा भी इसकी कीमत नहीं थी। और 2017 ठीक 7 साल बाद कीमत हो गया $20,000, ₹20,000 नहीं, $20,000। सर 2021 में एक बिटकॉइन मिलने लग गया लगभग $70,000। और 2025-26 में, अभी का प्राइस तो आपको दिखाया, तो 2025-26 में इसकी प्रेडिक्शन है रुपये में 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन मिलेगा। 71 लाख रुपए तो अभी चला गया ना, 1 करोड़ रुपए का सर एक बिटकॉइन मिलेगा। और ये 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन आज से ठीक 15 साल पहले एक पैसा भी इसकी कीमत नहीं थी। तो सोच के देखो भैया इसकी स्पीड कितनी है, एक रॉकेट से भी ज्यादा तेज बिटकॉइन का प्राइस भाग रहा है। और आपने अगर गलती से 2010 में कुछ 1000-2000 भी डाल के छोड़ दिया होता तो कैलकुलेशन करके देख लेना आप, करोड़ से ऊपर में होते आप। 1000-2000 भी डाल के छोड़ दिया होता तो करोड़ से ऊपर में होते आप, बस ये 15 साल में। लेकिन उतनी अकल होती नहीं है, समय के साथ हमारे को अकल आती है भैया। किसी ने भी नहीं किया होगा, मुझे लगता है, मैंने भी नहीं किया, मुझे इतनी अकल थी क्या? नहीं, मुझे भी नहीं थी। तो टेंशन ना, ज्यादा पछतावा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिटकॉइन में कैसे भरोसा करें? तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें भैया अपना इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रही है। जैसे टेस्ला, इलॉन मस्क की कंपनी, आप जानते हैं, इसके पास हजारों बिटकॉइन है, 1-2 बिटकॉइन नहीं, हजारों बिटकॉइन इन्होंने होल्ड करके रखे हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी नाम की कंपनी 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन खरीद के रखी है इन्होंने। पेपैल जानते हो आप, मास्टर कार्ड जानते हो, और इनसे ऐसे कई सारे बैंक बिटकॉइन को स्वीकार करने में लगे हैं, अपना पेमेंट बिटकॉइन के जरिए, क्रिप्टो के जरिए लेने। धीरे धीरे चीजें आ रही है। और अभी तो हमने ट्रंप का भी स्टेटमेंट देखा, ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका को हम बिटकॉइन और क्रिप्टो का कुछ तो प्राइम ऐसा कुछ बनाएंगे, मतलब अमेरिका को लीडर बनाएंगे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में, ऐसा ट्रंप ने कहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, ऐसा उसने कहा है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी जाहिर सी है इसमें है। अब देखो, ये मत समझ लेना बिटकॉइन में बेच रहा हूं, भैया बिटकॉइन नहीं बेच रहा मैं, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला आपको बिटकॉइन बेचने से। मैं तो स्टॉक मार्केट में एसआईपी की बात करता हूं, वहां भी कंपाउंडिंग के फायदे बताता हूं। उसी तरीके से बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट के फायदे आपको बता रहा हूं, क्या चीजें हो सी। बट रिस्क भी है, बार बार बोल रहा हूं, रिस्क आऊंगा लास्ट में, क्या सावधानी आपको बरतनी है वो भी आऊंगा। अकॉर्डिंग टू 66% CAGR, अगर 66% CAGR है 15 साल में, कितना पैसा कितना बन जाएगा? सर 500 रुपए महीने की अगर आप एसआईपी करते हैं तो ये 15 साल में बन जाएगा 2.5 करोड़ के आसपास। 15 साल में, 20 साल में 30 मैंने बोला है। 5,000 की अगर एसआईपी करोगे तो ये 15 साल में बन जाएगा 24 करोड़। 50,000 की एसआईपी करोगे तो 15 साल में बन जाएगा 242 करोड़। और अगर 3 लाख रुपए महीने के एसआईपी करोगे तो ये बन जाएगा 1,446 करोड़, मतलब लगभग 1,500 करोड़। सोच के देखो, एसआईपी से कभी 1,500 करोड़ बन सकता है क्या? ये तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी जैसे बिजनेसमैन ही बोलते हैं भैया कितना पैसा है तो 1,500 करोड़ है। एक आम आदमी के पास भी 1,500 करोड़ हो सकता है क्या? तो बिटकॉइन ये पॉसिबिलिटी लाता है क्या? अभी और खोल के और जरा डिटेल में आपको समझाता हूं। देखो, यहां पर एक कंपैरिजन मैंने किया है कितने रुपए से कितना। मैं सबसे पहले 500 रुपए मंथली अगर हम इंडेक्स फंड में, भारत के इंडेक्स फंड में डालते हैं स्टॉक मार्केट में, और वही 500 रुपए महीना क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन में डालते हैं, तो कितना कितना बनने की पॉसिबिलिटी है? 10 साल में ये 500 रुपए इंडेक्स फंड में बन जाएगा 1.3 लाख, मतलब 1.5 लाख के आसपास। यही 10 साल में बिटकॉइन में बन जाएगा 19 लाख। 66% क्योंकि CAGR है 19 लाख। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं 19 लाख बन जाएगा, ये बन जाएगा एग्जैक्टली इतना ही बन जाएगा क्या? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है भैया। ये एक CAGR निकाला गया है पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि पिछला 10-15 साल का अगर CAGR 66% है तो अगला 15 साल का भी 66% हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ना शेयर मार्केट में ना क्रिप्टो में। ये हो सकता है कि 66% 50% रह जाए, 40 रह जाए, 30 रह जाए, या ये भी हो सकता है कि 66-70 चला जाए, 80 चला जाए, 100 चला जाए, दोनों होता है। और यही चीज शेयर मार्केट में भी होती है, आप जानते हैं भैया, फ्लक्चुएशन का गेम है, मार्केट का गेम है। लेकिन जो पिछला डेटा के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, हमने इंडेक्स फंड का कैसे निकाला CAGR? पास्ट रिकॉर्ड देख के, ऐसे ही बिटकॉइन का भी पास्ट रिकॉर्ड देख के निकाल रहे हैं। तो प्रोसेस हमारा सेम है। तो CAGR 15% जो मेरा निकला 10 साल में, ये और वहां पे ये 15 साल तक अगर हम 500 रुपए महीना एसआईपी करते रहे तो 3 लाख बन जाएगा इंडेक्स फंड में, लेकिन यहां पर 2.5 करोड़ बन जाएगा। अगर 20 साल तक 500 रुपए महीना एसआईपी करते रहे तो इंडेक्स फंड में लगभग 6.5 लाख बनेगा, यहां 30 करोड़ बन जाएगा। 6.5 लाख, 6 करोड़ नहीं, 30 करोड़
बिटकॉइन में एसआईपी करने का बन जाता। और यही 500 रुपए 30 साल तक अगर छोड़ दिए तो इंडेक्स फंड में बनेगा 28 लाख रुपए, यहां बनेगा 4,849 करोड़। अभी तक आपने मुझे पागल घोषित कर दिया होगा, इतना हो कैसे सकता है, पगला गया आदमी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कैलकुलेट कर लो चाचा, कैलकुलेटर का मैंने बता दिया, कैलकुलेटर मैंने खुद खोला, CAGR कैलकुलेटर लिखना, कई सारे आ जाएंगे, SIP कैलकुलेटर लिखना गूगल पे, कई सारे आ जाएंगे, खुद कैलकुलेट कर लेना। रियलिटी है चाचा, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन अब मुझे पता है यूट्यूब पर ये बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन पहला मैं हूं भैया, ये बात जान लो, ठीक है। 40 साल तक अगर ये 500 रुपए महीना डालते रहे तो यहां तो बन जाएगा 1.2 करोड़, लेकिन क्रिप्टो में बिटकॉइन में बन जाएगा ये 77,000 करोड़। 77,000 करोड़ सिर्फ 500 रुपए महीना डाल करके। लेकिन 40 साल तक रुकना पड़ेगा, नहीं तो 20 साल तक रुकना है तो 300 करोड़ ले जाओ, 15 साल तक रुकना है तो 2.5 करोड़ ले जाओ, ठीक। और एग्जांपल देता हूं, कोई कहता है कि मुझे 1,000 रुपए महीने की SIP करनी है। सर 1,000 रुपए महीना अगर आप इंडेक्स फंड में डालते हो 10 साल तक तो यहां बनेगा 2.5 लाख, यहां बनेगा 38 लाख। 1,000 रुपए महीना 15 साल तक अगर करते हो तो यहां बनेगा 6 लाख, वहां बनेगा 4.8 करोड़, यानी कि 5 करोड़। 20 साल तक 1,000 रुपए महीना डालते हो तो यहां बनेगा 13 लाख, यहां बनेगा 61 करोड़। कोई कंपैरिजन ही नहीं लग रहा यार, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा मान लो 61 करोड़ ना बना, हम थोड़ा कम मान लेते हैं, 50 करोड़ तो बन ही जाएगा ना। अरे थोड़ा और कम मान लेते हैं, 40 करोड़ तो बन ही जाना चाहिए, और कम मान लो 30 करोड़ तो बन ही जाना चाहिए, और कम मान लो 20 करोड़ तो बन ही जाना चाहिए, और कम मान लो 10 करोड़ तो बन ही जाना चाहिए। भैया यहां तो 13 ही लाख बन रहा है। 13 लाख में सर 13 करोड़ भी बन गए तो बहुत ज्यादा है ना। क्या बाप रे बाप, क्या चीज बना दिया ये। अच्छा 30 साल तक अगर देखो तो यहां 56 लाख बन रहा है, यहां 9,000 करोड़ बन रहा है। कितना? सिर्फ 1,000 रुपए महीने के SIP। सर 40 साल तक अगर देखो तो यहां 2.3 करोड़ बन रहा है। ये गलत नहीं पढ़ रहे आप, जो लिखा है बिल्कुल सही है। 1,000 करोड़ नहीं, अब 15 लाख करोड़ चला गया है। अगर 1,000 रुपए महीना SIP बिटकॉइन में करते रहे तो ये 20 साल में बन जाएगा। 20 साल लिखा है, 40 साल में लिखा है 15 लाख करोड़। अरे 40 साल के लिए 1,000 रुपए भूल जाओ महीना, और क्या। मान लो भैया 1,000 रुपए हम कम कमा रहे हैं, 1,000 डालते रहो। 40 साल बाद बोलोगे हम एंजॉय करने, अरे अगली पुश्तें करेंगे भैया। 15 लाख करोड़ समझ रहे हो, 7 पुश्तें सेफ हो जाएंगी आपकी 1,000 रुपए महीना एक SIP से। एक SIP से 7 पुश्तें हो गई से। अब इन्फ्लेशन कुछ भी हिसाब लगा लो भैया, ये 15 लाख करोड़ का 15,000 करोड़ नहीं आएगा, ये लाख करोड़ में ही रहेगा। ये घटेगा इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन कितना ही घट जाएगा। तो ये तो कुछ अलग ही फिगर में बता रहा हूं। ऐसा होता है, खुद कैलकुलेट करो। मैं तो कह रहा हूं खुद करो, थोड़ा समय लगाओ इस पे, पैसे की बात है, ऐसे नहीं हो सकता। मैथ की बात है भैया, कैलकुलेटर खोलो, लगाओ हिसाब, ऐसे मत छोड़ो। अभी बताऊंगा डेमो भी करके कि करते कैसे हैं, किस ऐप से करते हैं, मोबाइल से कैसे करते हैं, वो तरीका भी बताऊंगा। 5,000 रुपए महीना, थोड़ा इस पर भी मजे ले लेते हैं। क्या जा रहा है सर, 10 साल में 13 लाख रुपए बन जाएगा, इधर 2 करोड़ बन जाएगा। 15 साल में 30 लाख बनेगा, इधर 24 करोड़ बन जाएगा। 20 साल में 66 लाख बनेगा, इधर 305 करोड़ बन जाएगा। 30 साल में इधर 2.8 करोड़ बन जाएगा, इधर 48,000 करोड़ बन जाएगा। 40 साल में ये 11 करोड़ इधर बनेगा, इधर 77,04,810 करोड़। माय गॉड कुछ लोग कलेजा वलेजा न पड़ जाए सुन करके, पगला गया आदमी। SIP में इतना थोड़ी होता है, बट आज तक सुना ही नहीं है। अगर इतना ही सच है तो आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया? ऐसा बोल सकते हो तो अभी तो मैं कह रहा हूं खुद कैलकुलेट करो। काय को मेरी बात पे भरोसा करना, गूगल है आपके पास, फोन है, खुद कैलकुलेट करो। 2 कैलकुलेटर निकाल लो, SIP कैलकुलेटर, CAGR कैलकुलेटर। CAGR के लिए 2 वैल्यू चाहिए आपको, इनिशियल वैल्यू, शुरुआत का टाइम जो क्या था, अभी क्या है, CAGR का परसेंटेज निकल गया, उस परसेंटेज के हिसाब से SIP कैलकुलेटर में जाओ। SIP कैलकुलेटर आपको रिटर्न बता देगा कितना बन रहा है। मैंने भी तो वही किया है। अब हाउ टू डू SIP डेमो ऑन स्क्रीन। अब जरा डेमो कर देता हूं मैं फोन निकाल करके, इसको मैं रखता हूं साइड। अब रुको भैया, जरा मैं आपको डेमो करके दिखा दूं। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, मैं दिख रहा हूं ना? ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहां गया, ये रहा। मैं खोल लेता हूं CoinDCX। CoinDCX से क्यों खोल रहा हूं जरा इसके बारे में भी बताऊंगा। ये फैसिलिटी सारे एक्सचेंज में नहीं मिलती, ये CoinDCX ही दे रहा है।
दे रहे होंगे तो मैंने नहीं देखा होगा, लेकिन जितने बड़े वाले हैं, ये लार्जेस्ट है, ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, तो लार्जेस्ट में बस इन्हीं के पास है। आप यहां पर जाओ, SIP दिख रहा है ऊपर, SIP पर क्लिक करो, होम पेज पर ही आ रहा है। SIP पर आओ, एक 500 रुपए का SIP मेरा किया हुआ भी है, नहीं 1000 का SIP किया हुआ है टेस्ट करने के लिए। अब मेरे यहाँ पे फंड में देखो कितना पैसा यहाँ पर मेरा एडेड है, 6,50,000 रुपए मेरे वॉलेट में है इसमें। तो ट्रेड वेट करते रहते हैं तो इसमें रखा हुआ है। तो आपको ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, एक वीडियो मैंने किया है कि 500 रुपए लगा करके ट्रेडिंग करके रोज पैसे कैसे कमाए, देखना उसमें सर्च करना। तो 6 लाख 6.5 लाख रुपए मेरे वॉलेट में है, CoinDCX के वॉलेट में। तो मैं कहाँ जाता हूँ, ऐड फंड। तो पहले तो आप ऐड फंड करना, अरे नया बटन, नया ऑप्शन कहाँ है शुरू करने का, अच्छा ये रहा है, स्टार्ट SIP बगल में, स्टार्ट SIP। किस में SIP करना है मेरे को, बिटकॉइन में करना है, ऊपर ही बिटकॉइन है, ठीक है। अभी ये प्राइस बता रहा है, आप इसमें वीकली सर्च कर सकते हो, भैया वीकली आपका पैसा कटे, मंथली आपका पैसा कटे, वो ज्यादा अच्छा चीज है। 200 रुपए वीकली का मतलब हो गया, मंथली कितना हो गया, 800 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर रिटर्न ये दिखा रहा है कितना बनेगा, मैं स्वाइप टू पे कर देता हूं, स्वाइप टू पे, मेरा SIP हो गया शुरू। और देखना इसको मैं बंद नहीं करूंगा, 200 रुपए का SIP है। तो ये हो गया अपना शुरू, ये हमने कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, देखो आप 2 SIP दिखने लग गया, ठीक है। तो ये हो गया मोड आपका करने का। मैं अब कर देता हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ, ठीक। ये मैंने आपको दिखा दिया, कोई सवाल तो नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब आओ आगे, वाई CoinDCX की बात ही क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले ये इंडिया का लार्जेस्ट है और इंडियन एक्सचेंज है, भारतीय एक्सचेंज है। आप किसी विदेशी एक्सचेंज में करने जाओगे तो रुपये में अपलोड नहीं होता, वहां USDT का खेल है, P2P अलग चलता है, पैसे गुम होने के चांसेस ज्यादा हैं, फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये भैया इंडियन है अपना, रुपया आप UPI से पेमेंट इसमें कर सकते हो, बहुत आसान है। UI बहुत ईजी है, देखा कितना ईजी था UI, ठीक है। सेफेस्ट है, क्यों सेफेस्ट को कह सकते हैं, 50 करोड़ का कस्टमर प्रोटेक्शन फंड इन्होंने अलग किया हुआ है। ये आप गूगल पे भी सर्च करोगे, 50 करोड़ प्रोटेक्शन फंड, कस्टमर प्रोटेक्शन फंड। CoinDCX एस्टैब्लिश है 50 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, मतलब 50 करोड़ इन्होंने अलग करके रखे हुए हैं कि कल को किसी तरह का कोई खतरा, कोई भी दिक्कत एक्सचेंज पर आता है तो 50 करोड़ के फंड से ये लोगों की भरपाई कर सके, उनके नुकसान का भरपाई ये कर सके। अब आप कहोगे 50 करोड़ काफी है क्या, तो समय समय पर ये फंड अपना बढ़ाते रहते हैं, फिलहाल इनके पास ये है, ठीक। और लर्न ट्रेडिंग, मेक रेगुलर इनकम। अच्छा, जो मैंने ट्रेडिंग वाली बात बोली, ये वीडियो मैंने बना रखा है कि आप अगर SIP के जरिए रेगुलर पैसा भी कमाना चाहते हैं तो वीडियो ये वाला हमने बना रखा है। अरे ऊपर आ जाओ, कहां गया भैया, नीचे आओ। हाँ, ये आप सर्च कर लेना, 500 रुपए लगा के क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करें, क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, सागर सिन्हा हमारे चैनल पर ये डला हुआ है, ठीक। इसको बंद करो। उसके बाद 20% डिस्काउंट ऑन ब्रोकरेज यूजिंग लिंक, हमने जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है CoinDCX का। अभी रुक जाओ, ऐसे ऐप स्टोर में जाके CoinDCX मत सर्च कर लेना, नुकसान हो जाएगा उधर जाओगे तो। हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चाचा, उसी लिंक से अगर आपको जाओगे तो ब्रोकरेज लगता है, आपको पता है ना, हर जगह लगता है। तो यहां जो ब्रोकरेज लगेगा उसमें 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा हर बार। तो 20% का डिस्काउंट अगर बचाना है तो इसी लिंक से जाना, डायरेक्ट ऐप स्टोर में मत कर लेना, ऐप स्टोर सर्च किया वहां से डाउनलोड कर लिया, नुकसान हो जाएगा चाचा, ठीक है। रेफर अन की यहां पे सुविधा है, आप अगर लोगों को रेफर करते हैं तो उसमें भी कमाई होती है, वो आप अपना एक्सप्लोर कर लेना, ठीक। अब FIU का ये स्क्रीन मैंने पहले लगा दिया है। ये बेसिकली देखो सरकारी वेबसाइट है भारत सरकार का, क्यों मैं दिखा रहा हूं ये अभी आगे बताता हूं। अब आते हैं देखो भैया कंक्लूजन पर, यहां मैं आपको सारी बातें खोल खोल के बताता हूं, करना है कि नहीं करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट जो है रेगुलेटेड एंटिटी है सेबी के द्वारा, सेबी इसकी माई बाप है शेयर मार्केट में। कोई कुछ चोरी चकारी कर रहा है, कुछ गड़बड़ क्या क्या कौन क्या कर रहा है, सेबी से आप शिकायत करोगे, शिकायत की सुनवाई होती है, ठीक है। रेगुलेटेड सिंस 1992, BSE स्टार्ट हुआ था 1875 में, मतलब शेयर मार्केट की शुरुआत जब हुई थी तो 1875 में हुई थी, लेकिन इसका रेगुलेशन आया है 1992 में। लगभग 100 साल लग गए रेगुलेशन आने में। क्रिप्टो अभी बहुत रिसेंट पैदाइश है भैया, बहुत रिसेंट है, तो अभी इंडिया में इसका रेगुलेशन नहीं आया है। तो रेगुलेशन ना आने की वजह से एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप सरकार में जाकर के कंप्लेंट नहीं कर सकते कुछ ऊंच नीच हुआ तो, क्योंकि सरकार ने तो रेगुलेट किया ही नहीं है, शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रखा है, ठीक है। तो एक ये वाली दिक्कत है। लेकिन एक बात ये भी है कि FIU जो अभी स्क्रीन भारत सरकार का मैंने आपको दिखाया, उसने लाइसेंस कर रखा है। क्रिप्टो लीगल इलीगल के चक्कर में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, भैया पूरी तरीके से लीगल है, 30% टैक्स वसूलती है सरकार आपसे, ठीक है। ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से लीगल है।
हाँ, इसको रुपया का दर्जा नहीं दिया गया, मतलब आप क्रिप्टो दे करके कुछ खरीद लो इंडिया में, वो दर्जा बस नहीं दिया गया है। लेजर का दर्जा इसको नहीं दिया गया, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए पूरी तरीके से लीगल है ये। ठीक है। कॉमन पीपल अडॉप्शन स्टार्टेड 2000। अच्छा, ये मैंने शेयर मार्केट में लिखा है कि 100 साल उसको लग गए थे, 2000 ईस्वी के बाद कॉमन पीपल को अडॉप्शन शुरू हुआ। मतलब शेयर मार्केट देखो 1875 शुरू हुआ, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद कॉमन पीपल, आम आदमी अडॉप्शन शुरू किया, तो 200 साल लग गए भैया, 150 साल लग गए। तो क्रिप्टो तो अभी 15-20 साल पहले शुरू ही हुआ है, तो अडॉप्शन अभी लोगों में ज्यादा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोग धीरे धीरे इसके बारे में जान रहे हैं। बिटकॉइन इज न्यू, नॉट रेगुलेटेड बट अलाउड लीगली टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड। नॉट रेगुलेटेड की बात मैंने करी, ये बिल्कुल अलाउड है लीगली। कोई लंबा पास्ट नहीं है बिटकॉइन का, तो एक चीज ये भी है भैया, ये सावधानी आप जरूर बरतिएगा। स्टॉक मार्केट का पास्ट है, बहुत लंबा पास्ट है, हमारे पास डेटा है 20-20 साल, 25-25 साल का। बिटकॉइन का, क्रिप्टो का बहुत बड़ा पास्ट नहीं है, 10-15 साल का ही आपका पास्ट है, तो इतने पास का ही डेटा आप देख सकते हैं। अगर आप ये पूछेंगे कि भैया बहुत लंबा पास्ट नहीं है, कल को बंद हो गया, तो ऐसा बंद होने वाला जैसा बात कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि आप रिटर्न्स जो हमने 66% CAGR की बात करी थी, इस पर क्वेश्चन मार्क बड़ा है कि 66% CAGR अगले 15 साल में मिलेगा क्या, कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आपने देखा ना ग्राफ जब हमने दिखाया था कितना उठा पटक था। तो अगर आप पेशेंस वाले लोग हैं, आप अगर लंबे समय होल्ड कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन से भी आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के जाएंगे। लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म वाले हैं, अगर आप 2-3 साल 5 साल में ही आपको चेक करना है बिटकॉइन में SIP करके, तो शायद ये आपके लिए नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट में ही जाइए। ठीक है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा फास्ट है बिटकॉइन की। अमेरिका तो सबसे ज्यादा फास्ट है, जो कि ग्लोबली दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। वहां पर बिटकॉइन और क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा फास्ट है, वो रेगुलेटेड, वहां लीगल वीगल सब उन्होंने कर रखा है। तो हम बेसिकली यूएस से ही तो इंस्पायर होते हैं। अगर चीजें वहां हो रही है, तो ये उम्मीद है कि आज न कल रेगुलेशन इंडिया में भी हो ही जाएगा, क्योंकि ग्लोबल एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अमेरिका में बहुत ज्यादा और अलग अलग देशों में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। मोर देन 40% यूएस पॉपुलेशन होल्ड क्रिप्टो। यूएस में 40% से ज्यादा उनकी जनसंख्या क्रिप्टो उनके पास है। हमारे भारत में ये नंबर बहुत कम है। ये बात इन्होंने सुमित गुप्ता ने कंफर्म करा था पॉडकास्ट में। CoinDCX के फाउंडर हैं, जब हमने उनके साथ पॉडकास्ट करा था, आप देख भी सकते हो, चैनल पे डला हुआ है, पॉडकास्ट वाले चैनल पे, तो उन्होंने ये बात कंफर्म करा था कि 40% से ज्यादा लोग यूएस में क्रिप्टो होल्ड करते हैं। अपने यहाँ 1-2% में भी ये नंबर है। CoinDCX लाइसेंस्ड है FIU से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको हर बार ब्रोकरेज पे। ठीक है। FIU क्या है? सरकार की बॉडी है भैया, ये जो मैंने आपको दिखाया था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया वॉज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Y2M, मतलब एक सरकार का ही है FIU से लाइसेंस है CoinDCX। तो CoinDCX लीगल है या नहीं लीगल है, आपका सवाल ये होगा, तो ये पूरी तरीके से लीगल है। ठीक है। क्या क्रिप्टो लीगल है? पूरी तरीके से लीगल है। बस सवाल, रिस्क जो सोचने वाली बात है, वोलेटिलिटी पर है। मैं फिर से एक बात रिपीट कर देता हूं, बहुत लंबे समय 10-15 साल 20 साल के लिए अगर आप आ रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत बड़ा रिटर्न आप लेकर के जा सकते हैं बिटकॉइन से। शॉर्ट टर्म में आप हर्ट हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है भैया, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। ठीक है। तो ये थी बिटकॉइन की SIP, बिटकॉइन में SIP करके। मजा आया कि नहीं मजा आया आपको ये सुन करके? नंबर्स देख देख के तो बहुत मजे आए होंगे। तो अगर आपको सच में मजा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के और भी अपॉर्चुनिटीज आप चाहते हैं, तो और अलग अलग तरीके आप चाहते हो, तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए ला सकता हूं। और एक बार फिर से, पॉलिसी बाजार का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है। CoinDCX का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है। बस हो गया भैया, आज के लिए इतना ही।